मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कितने बजे आप देख रहे हो। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट वियतनाम। सितंबर ऑनवर्ड्स अगर आप वियतनाम जाना चाहते हो तो क्या है वीजा का रिक्वायरमेंट्स, वीजा का फीस क्या है आपको। मैंने कैलकाटा से ही चुना है। कैलकाटा से हनोई, डनांग वगैरह जगह का बेस्ट रेट क्या दिखने वाला है, और अगर मान लो आपने वीजा अप्लाई कर लिया फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपको उसको ट्रैक कैसे करना है। यहां तक सुन लियो, 30 सेकेंड हो गया है। नाउ इफ यू स्टिल नॉट लाइक और सब्सक्राइब टू द चैनल, ये अच्छी बात नहीं है। कर लो कर लो कर लो कर लो, मैं वेट करता हूं। हुआ? चलो आगे चलते हैं। अगर आप वियतनाम जा रहे हो, आपको करना क्या है, आपको वीजा लगेगा, ठीक है। नाउ वीजा इज वैलिड फॉर 30 डेज, कॉस्ट है $25 एंड इसको अप्लाई करने के लिए आपका ये जो वियतनाम वाला ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप गए, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे अप्लाई फॉर ई वीजा आपने किया एंड देन दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। आपका एक फोटो डालना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट का डिटेल डालना पड़ेगा एंड देन यू गो टू नेक्स्ट एंड देन लाइफ गोज ऑन। ये आप कंफर्म कर देना। बाय द वे याद रहे, ई वीजा का खर्चा $25 है। सो आप नेक्स्ट करोगे एंड देन द एप्लीकेशन थिंगी विल स्टार्ट एंड इट्स वेरी इजी। मतलब इसमें ऑनेस्टली सिखाने वाली कुछ खास बात है नहीं। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए, प्लीज फील फ्री टू पिंग अस, वी विल ट्राई टू आंसर इट एज क्विकली एज पॉसिबल। सो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। आपका फोटो आ गया, आपका ये डिटेल आ गया। सो फोटो का क्या रिक्वायरमेंट है? फोटो का रिक्वायरमेंट ये है कि इट हैज टू बी ऑफ अ पासपोर्ट फोटो इन जेपेग फॉर्मेट 4:6 व्हाइट बैकग्राउंड विदाउट ग्लासेस। ये आप किसी भी दुकान पे अगर जाओगे ना, जो वीजा के फोटो वगैरह उतारता है, तो ये आपको फटाफट दे देगा। और क्या रिक्वायरमेंट्स है? आपके पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिड होनी चाहिए। आपका एक वैलिड इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो ये पूरा ट्रांजैक्शन आप करोगे उसको सपोर्ट करेगा। एक टेम्पररी एड्रेस विद इन वियतनाम, विच मींस कोई booking.com वगैरह से आप होटल बुक कर लो, उसी का डिटेल्स आप यहाँ डाल दो। एंड योर एंट्री एंड एग्जिट डेट्स एंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, बिकॉज बहुत जगह से आप जा सकते हो। आप हनोई से जा सकते हो, हो ची मिन्ह से जा सकते हो, डनांग से जा सकते हो। हम उनकी फ्लाइट के फेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं देख लेता हूँ और कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। सो बस यही है मोटा मोटा सा। सो आपको ये एंटायर चीज हाथ में रखना है। आप ये पेज में आए, आपने अप्लाई किया, सब कुछ कर लिया एंड देन यू क्लिक ऑन सबमिट बटन। टिपिकली 3 वर्किंग डेज में ये लोग रिवर्ट कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी एन इशू। बट आपको अगर चेक करना है क्या स्टेटस है, ये मैंने लिंक डाल के रखा है। ये अगर डाल के रखोगे तो रजिस्ट्रेशन कोड जो आएगा वो दिया ना आपने, ईमेल डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये कैप्चा डालना है। तो फिर आपको सर्च करके बता देगा आपका स्टेटस क्या है। मान लो फिर भी 3 दिन हो गए, आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाले लिंक पे चलना, ये पूरा डिटेल डालना, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, रजिस्ट्रेशन ईमेल, पे फील्ड, डोंट रिमेंबर व्हाटएवर इज द इशू, ये डालना। एक क्वेरी जनरेट हो जाएगा एंड दीस गाइस विल रिस्पॉन्ड बैक कि आपको करना क्या है। सो वेरी इजी। $25 आपकी जेब में होना चाहिए। आपका पासपोर्ट 6 महीने के ऊपर वैलिड होना चाहिए। फोटोग्राफ का स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया है आपको। एंड आपको फिर एंट्री और एग्जिट और एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताना है, एंट्री और एग्जिट डेट बताना है। हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने नॉर्मली सॉर्ट किया है कि कैलकाटा से 3 जगह, डनांग, हो ची मिन्ह और हनोई, ये 3 जगह अगर आपको जाना है स्काई स्कैनर में, क्या मोटा मोटा सा रेट आएगा। दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट इन सितंबर। ये अगस्त में है, सितंबर का मैंने डाला है। स्काई स्कैनर, आप जो मेरे पुराने वीडियोस देखते हो आप जानते होंगे कि आई नॉर्मली रिलाई ऑन साइट्स लाइक स्काई स्कैनर टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ इधर क्या बेस्ट रेट हमको मिल सकता है। सो जैसे देखो, ये कैलकाटा से डनांग 8 सितंबर को जाना, 23 सितंबर को रिटर्न मैंने डाला है। मैंने 2 एडल्ट का पकड़ा है, तो कुछ 45,000 का रिटर्न फेयर आ रहा है एयर एशिया का, जिसका फ्लाइट कुछ रात 12:30 बजे रुकेगा एंड ये 1 स्टॉप है और ये डोंगयांग मतलब बैंकॉक में रुकेगा। काफी लंबा वेट है, उसके बाद आपको फिर वियतनाम लेके चलेगा। सिमिलरली जब लौटने का टाइम है, शाम को 6:10 का फ्लाइट है,
उसके बाद ये आपको वही डोंगमुयांग में ही रुकाएगा, बहुत ही घटिया एयरपोर्ट है। एंड देन रात को 11 बजे वहां से छूटेगी और आपको इधर लेके आएगी। सो ये हो गया आपको अगर आपको डनांग से जाना है। सिमिलरली अगर कैलकाटा से होचिमिन करना है, सो दोनों लोगों का रिटर्न फेयर कुछ 37,000 आ रहा है। यहाँ स्टॉप ओवर कुआलालंपुर होगा। उसके बाद अगर आपको कहाँ है, हनोई से जाना है, तो हनोई का कुछ 50,000 आ रहा है रिटर्न फेयर फॉर 2 people, विच इज एक्सपेंसिव। सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विथ होचिमिन, एंड फ्रॉम देयर होचिमिन यू कैन ऑलवेज रोम अराउंड एंड ट्राई एंड गो टू योर नियरेस्ट डेस्टिनेशन। गाड़ी आपको मिल जाएगी, होटल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही आसान है। यू कैन ऑलवेज लुक इन टू प्ले साइट्स लाइक कायाक एंड ऑल विच गिव्स यू गुड रेट। सो यही है, अगर अभी आपको जाना है मान लीजिए होचिमिन हो या फिर हनोई हो या फिर कोई भी जगह, तो आपको प्रोसीडियर समझ में आ गया, आपको रेट समझ में आ गया। होटल्स में ज्यादा बर्बाद नहीं कर रहा हूँ टाइम, बिकॉज इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव। ओके, फ्रॉम हॉस्टल्स यू विल गेट बिटवीन 800-1000 रुपए से लेके स्काई इज द लिमिट इन एनी ऑफ दीज 3 cities which I named, and आपको बाइक्स मिल जाएंगी। प्लीज कैरी योर ड्राइविंग लाइसेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज पुलिस नाटक करती है वहां पे। that's it और थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई एम सिंसियरली होपिंग दैट आप सब्सक्राइब करें। बहुत लोग आके देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, विच इज हर्टिंग द चैनल। इट वुड बी रियली नाइस इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ।